कैसे हो। आज मैं आपको कुछ एक यूनिक चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि विटामिन डी है, जो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल होती है। तो आइए जानते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, ये कैसे काम करती है। सबसे पहले जो विटामिन डी होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है, बिकॉज ये हमारी बॉडी को हेल्प करती है हमारे कैल्शियम को डाइजेशन करने के लिए। विटामिन डी वैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी होती है, जैसे कि हमें बेसिकली अगर आप जानो कि विटामिन डी में कैसे मिलती है। विटामिन डी का मेन सोर्स होता है वो सन होता है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। तो हम तो ये कहते हैं कि आप नेचुरल विटामिन डी आप ग्रहण कीजिए। जैसे कि जिनकी स्किन ज़्यादा मतलब वाइट होती है, यानी जो जो भूरे होते हैं कलर में, जो मतलब बिल्कुल साफ कलर होता है, तो उनको कम से कम भी 20 से 30 मिनट एक वीक में सनलाइट लेनी चाहिए, सन का एक्सपोजर लेना चाहिए। और जिनकी डार्क स्किन होती है उनको एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स इन अ वीक नहीं थ्राइस वीक करना चाहिए। ऐसा करने से उनको जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की वो रिकवरी हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि विटामिन डी का हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या रोल होता है। सबसे पहले विटामिन डी हमारे लिए बोन्स और यानी जो हमारी बोन्स होती हैं, टीथ होती हैं, तो उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है उनको, और उनको हेल्दी बनाती है। तो विटामिन डी का एक अहम रोल होता है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए। तो विटामिन डी जैसे मैंने बात की है उसका मेन सोर्स सन है। हाँ, अगर हमारे बॉडी के अंदर उस विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो उसकी रिकवरी कैसे करते हैं फ्रेंड्स। उसी रिकवरी करने के लिए हमारे पास एक सप्लीमेंट होता है जिसको बोलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का बेसिकली एक नई फॉर्म आई है, ये एक शॉर्ट फॉर्म में आई है, SHOT शॉर्ट। तो ये बेसिकली क्या है कि वंस अ वीक में एक बार इसको लेते हैं। ये 5 ml का होता है। इसको फुल एक बार वन डोज होती है, एक बार इसको पूरा लेना होता है। इस शॉट को अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो वीक में 2 बार ले सकते हैं, अदरवाइज वीक में एक बार सफिशेंट है। तो आप ही देखते हैं जैसे मोस्टली जो लोग होते हैं, जैसे कि जो ऑफिस वर्किंग होते हैं, ठीक है, और जिनको सन का एक्सपोजर नहीं मिलता, तो उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना एक लाजमी है। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप कम से कम अपना एक विटामिन डी का टेस्ट कराइए, उसमें देखिए कि रेशियो क्या है। अगर वाकई में आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप शुरू कर सकते हैं विटामिन डी का ये शॉट। इसको आप जैसे मैंने बताया आपको शेड्यूल में इसको लेना पड़ता है। अगर कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, थ्राइस अ वीक और 4 इन अ वीक, बट दैट इज़ नॉट गुड। कोई चीज़ ज़्यादा लेना भी एक सही नहीं होता, कोई चीज़ कम लेना भी सही नहीं होता। तो उसकी एक एक्यूरेट मात्रा होती है, तो जिससे उसका बेनिफिट मिलता है। ज़्यादा विटामिन डी लेने से क्या नुकसान होता है। इसका नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी में वीकनेस महसूस होती है, हमें कमज़ोरी महसूस होगी, या बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, या हमारी बॉडी के अंदर हाइपर विटामिन डी हो जाएगी, जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होती। तो हमें एक सही मात्रा में विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे पैक के अंदर 4 आते हैं, तो ये आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। तो इसको टाइमली आप लीजिए। और इसके अलावा एक चीज़ और कि इसको आप रात को लेना अवॉइड करें, क्योंकि रात को लेने से इससे कई बार क्या होता है, सेडेशन जो आपकी होती है, नींद होती है, स्लीप जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है उसमें थोड़ी इश्यू होता है। तो इसको आप डे टाइम में लीजिए, और इसको आप लेकर कम से कम भी 3 महीने के लिए कंटिन्यू कीजिए, यानी वंस अ वीक। और ज़्यादा डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो ट्वाइस अ वीक फॉर 2 to 3 वीक्स, उसके बाद वंस अ वीक फॉर 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद आप इसको मंथ में एक बार भी ले सकते हैं, दैट इज कंटिन्यू फॉलोड बाई द 12 मंथ। 12 महीने लगातार इसको ले सकते हैं। ऐसा करने से आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी 100% रिकवर हो जाएगी। आप एक टेस्ट के माध्यम से इसको जानकारी ले सकते हैं, यानी अपना किसी भी लैब से आप टेस्ट करवाइए, फिर देखिए कि आपका लेवल सही आता है या नहीं आता है। फ्रेंड्स, विटामिन डी का सोर्स होता है, तो इसमें 60,000 यूनिट होती है विटामिन डी की, वन फॉर अ सिंगल सोर्ट। तो इसके बच्चों के लिए भी आती है, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर नैनो फॉर्म में आती है, बच्चों को भी दे सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी के साथ साथ हमारे शरीर के लिए कैल्शियम भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, यानी एलिमेंट्री कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम की फॉर्म से होती है वो। तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। कैल्शियम बेसिकली है क्या, कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए, हड्डी के लिए एक बेस होता है, हमारे लिए स्ट्रेंथ होता है। तो कैल्शियम के बिना हमारी हड्डी और हमारी बोन्स ग्रो नहीं कर सकती। तो कैल्शियम एक बेसिक होता है। भाई आपको जैसे कि आपको पता है कि कैल्शियम का मेन सोर्स क्या होता है, मिल्क होता है, सोया होता है, और जैसे कि हम जो डेली रूटीन में
डेयरी मिल्क डायरी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि दही है, मक्खन है या घी खाते हैं, तो उनसे हमारी बॉडी की जो कैल्शियम होती है वो रिकवरी हो जाती है। कई बार रिकवरी अगर नहीं होती है तो उस केस में आप अलग से अलग से आप सप्लीमेंट उसको आप दे सकते हैं। ऐसा करने से आपकी शरीर की जो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है, बट इसको लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ करना चाहिए। इट शुड बी यूज एटलीस्ट फॉर द 3 मंथ्स। 3 महीने यूज़ कीजिए, 1 आवर डे, दिन में एक बार इसकी डोज जाती है। खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं। अगर किसी को कैल्शियम खाने से साइड इफेक्ट आता है, जैसे किसी को लगता है कि उसको पेट भरा भरा लगता है, उबासी सी आती है, डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, या उसको लगता है कि मतलब जैसे कि एसिडिटी महसूस हो रही है, तो उस केस में एक एंटासिड साथ में उसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सफिशेंट है, दिन में एक बार। एलिमेंट्री कैल्शियम का और बेसिकली कैल्शियम का और विटामिन D3 का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो विटामिन D3 होती है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी को हेल्प करती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करने के लिए। और कैल्शियम जो होती है हमारी बॉडी के लिए एक बूम होती है, हमारे लिए बॉडी के लिए बेस होता है जो बोन्स के लिए होता है। सो मैं फ्रेंड्स आपको यही कहूँगा कि एलिमेंट्री कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप दिन में एक बार लीजिए फॉर द 3 मंथ्स, 3 महीने लगातार कंसेक्टिव लीजिए। और साथ ही विटामिन D का सेवन कीजिए 1 वीक में एक बार फॉर द 3 मंथ्स कंटिन्यू। उसके बाद आप अगर आपको डेफिशिएंसी लगती है तो आप इसको कंटिन्यूस कर सकते हैं फॉर द 1 ईयर, अदरवाइज यू कैन स्टॉप। और बेसिकली मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर मान लो कि आप किसी को दे रहे हो, आप कोई भी बंदा इसको ले रहा है, तो उसमें हाइपर कैल्शियम या ना हो, उसके अंदर ऑलरेडी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा ना हो, तो पेशेंट इससे अवॉइड करें। या प्रेगनेंसी और जिनको लैक्टेशन होता है तो उनके लिए एक्चुअली डॉक्टर की सलाह से ही ले वो। और जिनके लिए बेसिकली आप देखते हैं कि बंदों की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं कैल्शियम और विटामिन D3। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस तरह के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, और हमें समय समय पर इनका सेवन करना चाहिए, जो हमारे लिए बेसिकली इनका साइड इफेक्ट नहीं रहता। अगर इनका मानो साइड इफेक्ट रहता भी, हल्का फुल्का आता भी है, तो दैट इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, ऑटोमेटिकली अपने आप रिजोल्व हो जाता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ डॉक्टर इन्वॉल्वमेंट, सो अपने आप हो जाता है वो। डोंट टेक इट सीरियसली। थैंक यू।